बिहार की राजनीति में अभी भी काफी हलचल तेज है। आपको बता दें कि जहां एक और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जहां वो निभा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं सामने आती है जिससे साफ पता चलता है कि बिहार में महिलाएं और बच्चियां, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जहां एक और नीट छात्रा को अभी तक न्याय नहीं मिला, तो वहां बिहार में फिर से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। गोपालगंज में 1.5 साल की छोटी सी बच्ची, जिसको दरिंदगी या फिर दरिंदे जैसे शब्द भी नहीं पता, उस बच्ची के साथ ऐसा किया गया। तो ऐसे में तेजस्वी यादव अब साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब बिहार की बच्चियों की जान जो है वो बचाएंगे और सभी मिलकर बिहार की बेटी को सुरक्षित रखेंगे। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से एनडीए सरकार आई है तब से बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ वो लिखते हैं, पहले हम आपको वो दिखा दें। देखिए, लिखते हैं कि गोपालगंज में अब फिर 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। एनडीए राज में बिहार की बच्चियां एकदम असुरक्षित है। समूचे बिहार के लिए यह आपातकालीन परिस्थिति है। सत्ता संरक्षित प्रतिदिन होने वाली ये आपराधिक घटनाएं असहनीय, पीड़ादायक, डरावनी और सिरहन पैदा करने वाली है। मशीन और मशीनरी के दम पर जीती एनडीए सरकार और एनडीए सरकार को जागना होगा। बड़बोले नेता मंत्री विपक्ष की बजाय जनहितार्थ अपने कामकाज, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। समलो तंत्र से जीती सरकार, करो अपराधी दानवों का संहार, बचाओ बेटियों की जान। ये साफ तौर पर तेजस्वी यादव लिखते नजर आए हैं और उनका इन बातों से यही मतलब है कि एनडीए सरकार जब से सत्ता में आई है तब से बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है। तेजस्वी यादव हमेशा यही कहते नजर आए हैं कि अगर आरजेडी सत्ता में आती तब ऐसी घटनाएं होती तो कहा जाता कि जंगल राज आ गया है, लेकिन अब तो एनडीए सरकार सत्ता में है, तो फिर बिहार में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? ये कौन सा राज है? क्या ये मंगल राज है या फिर ये जंगल राज है? साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब बिहार में आपातकालीन स्थिति आ चुकी है, जिससे अब खुद को बचाना होगा, क्योंकि ये मशीनरी से जीती हुई सरकार है, यानी ये वोट खरीदी हुई सरकार है। जनता से उनका मूल अधिकार छीन चुकी है, वोट का अधिकार छीन कर बनी सरकार है। तो ऐसे में इस सरकार में बिहार में बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और अगर हमारी बेटियों को बचाना है तो खुद संभलना होगा, खुद अपनी बच्चियों की जान बचानी होगी। ये साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं, क्योंकि एनडीए सरकार जो है वो अब बच्चियों को नहीं बचा सकती, क्योंकि ना ही उनकी कानून व्यवस्था सही है, ना ही शिक्षा, ना ही स्वास्थ्य, कोई भी व्यवस्था एनडीए सरकार की सही नहीं है। कानून व्यवस्था पर किसी का भरोसा नहीं है, कानून भी सत्ता के दबाव में काम करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बच्चियां हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, कोई सुरक्षित नहीं है और एक ऐसा समय आ जाएगा जब बिहार से बेटियां, महिलाएं छोड़कर जाने लगेंगी और ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी बदहाली होगी। ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से अब तेजस्वी यादव लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं। जहां एक और नीट छात्रा को अभी तक न्याय नहीं मिला, तो वहां फिर से एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जो अभी 1.5 साल की थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और कब तक अब इस आरोपी को सजा मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी, कब कार्रवाई होगी, क्योंकि उस बच्ची को इतना तक मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से अब तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर सवाल घेर रहे हैं और आगे भी उनका कहना है कि अब बिहार में बच्चियों को तेजस्वी यादव बचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।